बिहार में नई सरकार बनने के बाद प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी है। कई जिलों में नए डीएम की नियुक्ति हुई है। वहीं भूमि एवं राजस्व विभाग ने 270 अंचल अधिकारियों का तबादला किया। इनमें बीटा के सीओ राकेश कुमार सिंह का भी नाम था, लेकिन 24 घंटे के भीतर उनका तबादला रोक दिया गया। तबादला रुकने के बाद सीओ ने जनता दरबार लगाया। ऐसे में भारत एक्सप्रेस ने मौके पर पहुंचकर फरियादियों से जाना कि जनता दरबार से लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है या नहीं। साथ ही लंबित मामलों को लेकर सीओ से भी सवाल किए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भूमि राजस्व विभाग ने पिछले हफ्ते लगभग 270 अंचलाधिकारियों का तबादला किया था। उस तबादले में बिहटा के अंचलाधिकारी का स्थानांतरण रोक दिया गया है। यहाँ के लोगों का मानना है कि बिहटा अंचलाधिकारी जो थे वो लोगों का काम कर रहे थे और विभागीय आदेश को रोक करके उन्हें फिर से बिहटा में लाया गया है। और अभी हम जनता दरबार चल रहा है। जनता दरबार का हम आपको दृश्य दिखा देते हैं। आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार को विभागीय मंत्री ने यह कहा है कि सभी अंचलाधिकारी सहित थाना के जो अधिकारी हैं वो रहेंगे और उनके संरक्षण में जनता दरबार चलेगा। जनता दरबार में जो भी लंबित मामले हैं, जो लिटिगेटेड जमीनी विवाद है, उन जमीनी विवाद को निपटाया जा रहा है। तो अंचलाधिकारी बैठे हुए हैं और राजस्व अधिकारी बैठी हुई है, उनके साथ उनके सहकर्मी बैठे हुए हैं और तमाम जो जनता है जो जिनका भू संबंधी विवाद है वो यहाँ पर उनका निपटाया जा रहा है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एक फरियादी से जो आज अंचल में आए थे और उनकी समस्या कैसे सुनी गई। अच्छा, क्या आपकी समस्या थी? समस्या म्यूटेशन को लेकर था। अच्छा, एक म्यूटेशन रद्दबाद के लिए हम लोगों ने आपत्ति डाला था, जिसको गलत तरीके से म्यूटेशन के लिए उन्होंने डाला हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग याचिका लेके आए थे सर के पास। अच्छा, तो अच्छे से सुना गया, मैम के द्वारा सुना गया। अब उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सर आश्वासन है बढ़िया से कार्रवाई के लिए। उन्होंने बोला है कि अच्छे से वक्त कार्रवाई काम यहाँ का सही चल रहा है। काम तो फिलहाल अच्छा से चल रहा है। तो हमारे साथ फरियादी थे, उनका म्यूटेशन का मामला था और राजस्व अधिकारी और अंचलाधिकारी के बारे में उन्होंने बताया है कि जो भी काम है यहाँ विधिवत तरीके से चलाया जा रहा है। ये एकमात्र ऐसे अंचलाधिकारी हैं जिनका स्थानांतरण रोका गया है और इनके अनुसार यहाँ प्रतिदिन जो है वो 100 से 150 लगभग दाखिल खारिज के मामले आते हैं। हम अंचलाधिकारी से खुद बात कर लेते हैं। सर, पूरे 270 जो अंचलाधिकारियों का तबादला हुआ था उसमें आपका स्थानांतरण रोका गया है। लोगों का कहना है कि लोगों की मांग पर आपको रोका गया है। नहीं, ऐसे तो सरकार का जनता दरबार में किस तरह का मामला को निपटारा कर रहे हैं? जनता दरबार में भूमि विवाद का मामला आता है, परिमार्जन दाखिल खारिज का मामला आता है। हम लोग सुनते हैं और निर्णय लेते हैं। जो भी कर्मचारी के पास पेंडिंग रहता है वो तुरंत फोन करते हैं कि भाई तुरंत पेंडिंग हटाओ, इसको भेजो, और हम तुरंत त्वरित गति से निष्पादन करते हैं इसको। आप क्या कितना मामला अभी लंबित है? अभी हम लोग के पास करीब 400 मामला परिमार्जन के लंबित होंगे और म्यूटेशन का 700 मामला लंबित होंगे जो हम लोग कर रहे हैं। कुछ आम खास में कुछ ऑर्डर पे है तो आजकल में हम लोग को कर रहे हैं। अच्छा, एक अनुमान के मुताबिक प्रतिदिन कितना आवेदन होता है दाखिल खारिज का, परिमार्जन का? पर डे बीटा में परिमार्जन 100 करीब आता है। परिमार्जन और म्यूटेशन कम से कम 120% आता है प्रतिदिन पर डे। इतना हम लोग पर डे बीटा में आता है। जो परियोजनाएं चल रही हैं बीटा में, उसके लिए जो जमीन का अधिग्रहण चल रहा था, एनएच जो नया चल रहा है पटना सासाराम, उसमें कोई बाधा बची है? अभी हम लोग उस पर काम किए हुए हैं। अभी कुछ तो बाधा नहीं है। जितने भी मुआवजा देना है रईतों को हम लोग LPC बनवा रहे हैं और भेज रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि त्वरित गति से मुआवजा भुगतान हो कि ताकि आगे चल के हम लोग काम में बाधा न बने। एक और चीज आया है सामने, तारेगना जो है बिंदौर पंचायत में, वो आर्यभट्ट की नगरी है ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है और उसे पर्यटक स्थल घोषित करने की वहाँ के लोग मांग कर रहे हैं। आप वहाँ गए भी थे, तो क्या ज्ञापन में है और सरकार को यहाँ से क्या आप चिट्ठी? किसान यूनियन द्वारा दिया गया है कि तारेगना को जो है पर्यटक स्थल घोषित कर दिया जाए। में बहुत सारा मांग है, उसको हम लोग आज DM सर को भेज दिए हैं। यहाँ से ज्ञापन कॉपी DM सर जो भी निर्णय लेंगे उसमें होगा। तारेगना को पर्यटन स्थल घोषित करने की यहाँ से चिट्ठी? हाँ, लेटर हम लोग भेज दिए। मांग पत्र जो है अग्रसर कर दिए, फॉरवर्डिंग कर दिए DM सर। हमारे साथ अंचलाधिकारी बिहटा थे और ये जनता दरबार का दृश्य है। आपको एक और तस्वीर बाहर की दिखाना चाहते हैं। देखिए फरियादी कैसे लाइन में लगे होते हैं और तमाम लोगों की समस्याएं यहाँ सुनी जाती हैं। बिहटा में कई परियोजनाएं चल रही हैं। परियोजनाओं में जमीन का अधिग्रहण हो रहा है और अधिग्रहण में अंचलाधिकारी की भूमिका अहम होती है। तो उसके लेकर किसान परेशान नहीं हो
और किसानों को मुआवजा जल्द मिले। जो उनका लंबित मामला है दाखिल खारिज का, परिमार्जन का, वो जल्द कैसे दूर हो, उसके लिए जनता दरबार लगाया गया था। ये तमाम जो फरियादी है यहाँ के लोग अभी आए हुए हैं, अधिकारी से बात कर रहे हैं। बीटा से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।